जो बात न समझ में आई हो, कंफ्यूजन में हो, वो आप कमेंट करके लिख दीजिएगा, मैं उसको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चिल्लाते चिल्लाते गला सूख रहा है, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर, और ब्रैकेट में लिखा है टेबुलर फॉर्म। ये जो सेट्स दिए गए हैं इसको हमें रोस्टर या तो टेबुलर फॉर्म में हमें लिखना है। और लेकिन ये जो है ये किस फॉर्म में दिया गया है, ये जो है एक रूल मेथड में दिया गया, जिसको हम सेट बिल्डर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर मेथड में दिया गया है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, किसमें, रोस्टर या तो टेबुलर मेथड में कन्वर्ट करना है। जिसको भी रोस्टर या टेबुलर मेथड और इसके अलावा सेट बिल्डर मेथड, दोनों में से कोई भी मेथड अगर न पता हो, वो जो है, इसके पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है इस चैप्टर के ऊपर, वो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वो जो है आराम से देख सकता है और समझ सकता है। ठीक है, तो एक बार फिर से एकदम शॉर्ट में बता देते हैं ये सब मेथड क्या होता है। ठीक है, तो ये रोस्टर और टेबुलर एक ही बात हुई, दोनों या तो रोस्टर मेथड बोलो या तो टेबुलर मेथड बोलो। और एक जो दूसरा ये फर्स्ट वाला मेथड है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला मेथड है। और सेकंड वाला मेथड क्या होता है, सेकंड वाला मेथड होता है सेट बिल्डर होता है। ठीक है, सेट बिल्डर मेथड होता है, एक सेट बिल्डर मेथड होता है और उसी को हम रूल मेथड बोलते हैं। ठीक है, रूल मेथड बोलते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर मेथड या तो रूल मेथड एक ही बात हुई। जैसे इसको जो है रोस्टर मेथड बोलो या तो टेबुलर, ये फर्स्ट वाला मेथड है और ये जो है सेकंड वाला मेथड है। ठीक है, तो दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो रोस्टर मेथड में रिप्रेजेंट करें या तो सेट बिल्डर में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना ये सीखते हैं। ठीक है, तो टाइम नहीं तो इसे में पास थोड़ी करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रोस्टर या टेबुलर मेथड क्या होता है। भैया अगर कोई सेट है, अगर हमने कोई सेट मान लिया ए, ठीक है, तो जो हम सेट मानते हैं वो जो है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और उसके अंदर उसको सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, और उसमें जो एलिमेंट होते हैं उसको हम इस तरीके से, मान लीजिए कोई नंबर है, एक कोई सेट है और उसके एलिमेंट क्या है 0 1 2 3, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बीच में हम सेपरेट करने के लिए बीच में कामा का यूज करते हैं। तो ये जो इस तरीके से जो हम लिखते हैं ये जो है रोस्टर या टेबुलर मेथड है। इसका अब समझ में आने वाली बात यह है कि ये जो है सेट बिल्डर मेथड में लिखा गया है, इसको इस तरीके के मेथड में हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम चलते हैं, रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे नहीं, सभी क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। यहां लिखा है A1 A2 A3 A4 A5 A6। इसको देखकर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। A1 लिखा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ A1 का यहाँ बहुत कुछ मतलब बनता है, और यहाँ A2 लिखा है तो यहाँ A2 का ऐसा मतलब नहीं है कि यहाँ A2 का बहुत कुछ मतलब बनता है, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ इतना बताया गया है कि ये पहला वाला क्वेश्चन है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन, ये तीसरा वाला, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां क्वेश्चन, बस इतना ही इसका मतलब है A1 A2 A3 A4 A5 का। ठीक है, तो हमें मतलब किससे, मतलब सिर्फ है हमें इस क्वेश्चन से। ठीक है, इस क्वेश्चन से मतलब है। यहाँ जो A1 A2 A3 लिखा है इससे हमें नहीं मतलब। यहाँ सिर्फ ए का मतलब इतना है कि ये ए कोई सेट है, ये जिसका ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पहले वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, लिखा हुआ है A1। ठीक है, तो A1 हटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हमें 1 2 3 से हमें ज्यादा मतलब नहीं है, हमने सिर्फ इतना बताया है कि ये बता रहा है कि ये कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। x such that 2x + 3 = 11। ठीक है, यही लिखा गया है ना। और फिर से बता दे, ये जो है दो बिंदियां लिखी गई है, इसको हम सच दैट बोलते हैं। पढ़ेंगे कैसे, ए कोई सेट है जिसको जो हमने ब्रैकेट ब्रेसेस में रखा गया है, कर्ली ब्रेसेस में। अब पढ़ेंगे कैसे, x such that 2x + 3 = 11। अब क्या करेंगे, ये जो आप ध्यान दे रहे हैं 2x such that 2x + 3 = 11 दिया गया, सिर्फ हम इस पे अगर ध्यान देंगे, इस पे
2x प्लस 3, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 11। ये कौन सा क्वेश्चन है, एक लीनियर इक्वेशन की तरह देखने में लग रहा है, ठीक है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेट पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है ये बीच में दिया गया x सच दैट x, ये 2x प्लस 3 इक्वल टू 11। अगर इतने पे ध्यान देंगे तो ये क्या लग रहा है, ये देखने में लग रहा है एक लीनियर इक्वेशन की तरह। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो गया, तो ये है 2x है और ये है 11 है, ये प्लस 3 है तो -3 हो जाएगा, ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 8 3 11 8 बचेगा, ये हो गया 2, ठीक है, x इक्वल टू 8/2, ठीक है, x इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आई है 4, x की वैल्यू क्या आई है 4, है ना। अगर अब हम ध्यान देंगे तो x की वैल्यू 4 आई है, यही है इसका आंसर। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a और करली ब्रेसेस में लिख सकते हैं आंसर में 4, यही है इसका आंसर, ठीक है। बस इसको इतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम सीधे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। क्या दिया गया है, a2 इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ a2 का मतलब कुछ ज्यादा नहीं है, a2 यहाँ 2 से सिर्फ पता चलता है कि ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये पहला वाला क्वेश्चन था, ठीक है। बस तो सॉल्व करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। लिखा हुआ है a2 हम नहीं लिखेंगे, 2 हटा देते हैं, अब सिर्फ क्वेश्चन को लिखते हैं x सच दैट x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। आपने जब पहला वाला क्वेश्चन देखा था तो इस पे ध्यान देने में पता चला था कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन अगर आप सेकंड वाले क्वेश्चन पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है एक फैक्टराइजेशन है, यहां से फैक्टराइजेशन, जिसको फैक्टराइजेशन आता है वही इस क्वेश्चन को समझ सकता है, नहीं तो नहीं, वो पहले जाके फैक्टराइजेशन सीखे तब यहां आए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको आगे की तरफ सॉल्व। सिर्फ इतने पे अगर हम ध्यान देंगे तो ये क्या है, एक फैक्टराइजेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसको पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर इस पे हम ध्यान देंगे तो यहां जो है क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो यहां हमें ध्यान देंगे तो हमें 2, यहां 5 है, तो इस 5 पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसको जो है मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या 5 मिले, मल्टीप्लाई करने पे हमें 5 मिले, और इस पे अगर हम ध्यान देंगे -4x है, इससे पता चलता है कि जो है सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिले, 4 मिले। यहां मल्टीप्लाई करने पे हमें 5 मिले और यहां -4x से सब्ट्रैक्ट करने पे हमें यहां क्या मिले, 4 मिले। तो वह कौन सा नंबर होगा, वह नंबर होगा 5 इंटू 1, 5 1 जा 5 होता है। अगर 5 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और 5 और 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। तो इसको हमने माइनस में रखना है या प्लस में रखना है, ये अभी यहां पता चलेगा, ठीक है। तो अब क्या करें, इसको रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x प्लस x, ठीक है। तो 5 1 जा 5 होता है, हाँ 5 1 जा 5 होता है, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा माइनस 5, ठीक है। तो 5 1 जा 5, ये हो गया इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, यहां अगर हम इतने पे ध्यान देंगे और इतने पे अलग अलग ध्यान देंगे तो क्या होगा, यहां हमें मिल सकता है, फैक्टराइज कर रहे हैं तो यहां हमें मिल सकता है कॉमन क्या मिलेगा, यहां कॉमन x मिलेगा, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा x, यहां हो गया माइनस और यहां 5, और क्योंकि यहां कॉमा चला गया है x, तो यहां x माइनस 5 बचा, और यहां ध्यान देंगे तो यहां जो है मिलेगा 1 कॉमन मिलेगा और यहां बचेगा x माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 0 यहां हम रख लेते हैं। अब हमें यहां क्या मिल रहा है, यहां x माइनस 5 यहां भी है, तो उसको एक बार लिख लेते हैं x माइनस 5, और दूसरा वाला क्या है, x प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब एक बार दोनों के लिए एक बार 0 रखते हैं, ठीक है, x माइनस 5 के लिए 0 और x प्लस 1 के लिए भी 0 एक बार रखते हैं। तो एक बार जब हम रखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहां क्या आंसर आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये फर्स्ट वाला है, इसके लिए रखा है, फिर ये सेकंड वाला, इसके लिए 0 रखते हैं, सेकंड वाले के लिए x प्लस 1 है,
x प्लस 1 दोनों के लिए 0, क्यों? क्योंकि x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि -5 ट्रांसपोज होकर इस साइड आ जाएगा, और ये हो जाएगा x इक्वल टू -1, ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से, +1 -1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, A एक सेट है जिसके एलिमेंट क्या है, 5 है और -1 है, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं 5 है और -1 है, तो लिख सकते हैं A इक्वल टू, एलिमेंट के अंदर क्या लिख सकते हैं, 5 है और कॉमा लगाना है, कर्ली ब्रेसेस में रखना है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हमें टेबुलर फॉर्म में लाना है, तो 5 और -1 हमने रख दिया, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन को। तो यहां लिखा हुआ है A3 इक्वल टू x सच दैट x इज बिलोंग टू z, और -x की वैल्यू जो है -3 इज लेस देन और इक्वल टू x, और x इज लेस देन 4 के बराबर आएगी, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। यहां लिखा हुआ है A3 में यहाँ 3 का मतलब कोई ज्यादा नहीं है, इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट था, सेकंड था, ये थर्ड है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है A और 3 तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो सिर्फ इतना ही बताता है कि वो थर्ड वाला क्वेश्चन है। तो x सच दैट x इज बिलोंग्स टू z, और z की वैल्यू -3 इज लेस देन इक्वल, ठीक है, -3 इज लेस देन आर इक्वल आर 4, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब इसे पढ़ लेते हैं। x सच दैट x इज बिलोंग टू z, a कोई सेट है जिसके एलिमेंट x है, x सच दैट x जिसका एलिमेंट x है, x इज बिलोंग टू z, जिसकी और x की वैल्यू बिलोंग टू z मतलब x की वैल्यू z से आ रही है, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है वो जो है यहाँ लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है -3 इज लेस देन आर इक्वल टू x, ठीक है, या तो लेस देन होगा -3, x की वैल्यू जो है 3 की वैल्यू x से जो है छोटी होगी या तो बराबर होगी, और यहां आगे लिखा गया है x इज लेस देन आर लेस देन 4, ठीक है। तो अगर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यहां क्या है, यहां ध्यान देना है। यहां लिखा हुआ है x इज बिलोंग टू z, और x की वैल्यू कहां से आ रही है, z से आ रही है। इससे क्या पता चलता है, x इज बिलोंग टू z, तो x की वैल्यू कहां से आ रही है, z से आ रही है, ठीक है। तो z का मतलब यहाँ क्या है, z का मतलब यहाँ है इंटीजर। तो अब इंटीजर क्या होता है, जिसने नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होता है कि इंटीजर क्या होता है, तो जिसको नहीं पता वो नंबर सिस्टम पहले अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। तो हम सीधे सीधे इंटीजर के बारे में लिख देते हैं। इंटीजर क्या होता है, 0 से शुरू होगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव सारे नंबर रहेंगे, -1 -2 -3 -4, ठीक है, और कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, और राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर रहेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब और z की x की वैल्यू कहां से आ रही है, z से, z तो हमने लिख दिया, z का मतलब क्या होता है, इंटीजर, इंटीजर हमने लिख दिया, और कितनी आ रही है वो यहां से पता चलेगा, ठीक है, और कितनी आ रही है वो यहां से पता चलेगा, और कितना इसमें से छांट के नीचे लिखना है, किसके लिए, a जो सेट है उसके लिए, वो जो है यहां से पता चलेगा, ठीक है। तो a कोई सेट है, यही वाला सेट है, और उसकी वैल्यू जो है कितनी आएगी ये यहां से पता चलेगा, कहां से आएगी वो इसमें से पता चलेगा, किसमें से, x इज बिलोंग टू z, z मतलब इंटीजर, इंटीजर से पता चलेगा, ठीक है। तो इंटीजर में से हम ढूंढते हैं। तो -3 इज लेस देन और इक्वल टू x, इसका मतलब ये है कि जो 3 की वैल्यू है x से कम होगी या तो बराबर होगी, ठीक है। तो बराबर या तो कम होगी या तो बराबर होगी, तो बराबर वाला ले लेते हैं, तो मतलब कि 3 को हम ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात लिखा हुआ है x इज लेस देन 4, x की वैल्यू जो है 4 से कम होनी चाहिए, 4 से कम क्या होता है, 4 से कम होता है 3, ठीक है। अब हम ध्यान देते हैं, -3 से 3 के बीच में जितने भी नंबर इसमें मिलेंगे सभी को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। तो यहाँ -3 यहाँ है, 3 यहाँ है, -3 यहाँ है, इसके बीच में कितने नंबर है, कॉमा, यहाँ 2 बचा हुआ है, यहाँ 1 बचा हुआ है, और 0 बचा हुआ है, 1 है और 2 है, ठीक है। सबको हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। तो ये है एक इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो चुका है एक किसमें,
रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन को। यहाँ क्या लिखा है, लिखा है A4 इक्वल टू x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर। x जो है वो एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर। एंड सम ऑफ द डिजिट ऑफ x इज 7, मतलब जो 2 डिजिट का नंबर है उसको ऐड करने पे 7 आ रहा है, वह नंबर कौन कौन से होंगे ये बताना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ क्वेश्चन को यहाँ नहीं लिखते हैं, सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो A4, ठीक है। A कोई सेट है, उसमें 2 डिजिट के ऐसे ऐसे नंबर है जिसको ऐड करने पे 7 आ रहा है। तो सबसे पहला कौन सा नंबर होगा, अगर 2 डिजिट का नंबर अगर हमने 14 मान लिया, अगर 14 ये 2 डिजिट का नंबर है ना, ये फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमें ऐसा नंबर नहीं चाहिए, हमें ऐसा नंबर चाहिए वो 2 डिजिट का हो, उसको ऐड करने पे हमें क्या मिले, 7 मिले, ठीक है। तो ये 16 है ना, 16 को अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 को 1 + 6 ऐड करेंगे तो दोनों डिजिट को 7 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है 25 को 2 और 5 है, इसको जो है अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 3 और 4 इसको ऐड करेंगे क्या, 34 को ऐड करेंगे अगर +3 और 4 करेंगे 7 आएगा। इस तरीके से यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, ठीक है। इस तरीके से 4 और 3 43 इसको ऐड करेंगे फिर भी 7 आएगा। इस तरीके से ये जितने नंबर हैं इन सब 2 डिजिट के, ये सभी नंबर 2 डिजिट के हैं, और इन्हीं डिजिट को अगर आपस में अगर ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, इसको ऐड करेंगे 6 और 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7, ठीक है। तो 16 25 34 43 ये ऐसे नंबर है जिसको ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ डिजिट ऑफ x इज 7 मिलेगा, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है A5, और यहाँ 5 से सिर्फ इतना मतलब है कि ये 5वां क्वेश्चन, ये चौथा था ये 5वां है, ठीक है। तो A5 इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 4n और n इज बिलोंग्स टू w एंड n इज लेस देन 4। क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं और सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। A इक्वल टू A एक सेट है और जिसके एलिमेंट है x सच दैट x, और x की वैल्यू जो है 4n के बराबर है, और n की वैल्यू कहां से आ रही है, w से आ रही है, एंड n की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 से कम आ रही है। क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं और समझते हैं अच्छे से, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे और बताएंगे। तो यहां क्या लिखा हुआ है, A कोई सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, x है, x सच दैट x, और उसकी वैल्यू 4n के बराबर है, इक्वल टू 4n, और जो यहाँ जो n है n की वैल्यू कहाँ से आ रही है, w से, n इज बिलोंग टू w एंड n इज लेस देन 4, n की वैल्यू w से आ रही है, लेकिन कितनी आ रही है वो यहाँ बताया जा रहा है, n इज लेस देन 4। तो अब हमें सबसे पहले हमें कहाँ ध्यान देना है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कहाँ पे, यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है n इज बिलोंग टू w, और यहाँ जो n इज बिलोंग टू w का यहाँ क्या मतलब है, w का मतलब होता है होल नंबर। कहाँ से समझ में आएगा, जिसने भी नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ा होगा उसको समझ में आएगा w का मतलब मैथ में क्या होता है। w का मतलब यहाँ होगा होल नंबर से। होल नंबर किसे बोलते हैं ये बता देते हैं, ठीक है। होल नंबर उसे बोलते हैं जो नेचुरल नंबर के बाद आता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर ऐसा नंबर जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं, और नेचुरल नंबर में अगर हम जैसे 1 2 3 4 होता है और 0 को साथ में अगर इंक्लूड कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमने n की वैल्यू कहाँ से आ रही है, होल नंबर से आ रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू 4 से कम ढूंढना है, ठीक है। 4 से कम ढूंढना है। 4 से कम कितने वैल्यू है, 4 से कम n की वैल्यू 4 से कम, तो 4 से कम जितनी भी वैल्यू है उसको हम ट्रिक कर लेते हैं। कौन सी है, 4 से कम है 3 2 1 0, ठीक है। और उसकी वैल्यू किसके साथ रखना है, 4n के बराबर रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू देख लेते हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू 4n है ना। तो हम रखते हैं 4 और n की जगह क्या रखते हैं, 0, ठीक है। तो एक फर्स्ट वाली आ जाएगी, ठीक है। 4 0 0 या 0 ही आएगा, ठीक है।
और सेकंड वाली वैल्यू जान लेते हैं, 4n है और n की जगह एक बार 0 रख दिया और दूसरी बार 1 रखेंगे। 4 है और n की जगह 1, ठीक है, 4 1 जा 4, ठीक है, तो आ गया 4। और थर्ड वाली वैल्यू, ठीक है, यहाँ भी 4n है और यहाँ इस बार क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। n की जगह 4 तो रख दिया और n की जगह क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, ठीक है। 4 2 जा 8 हो गया, 8 आ गया, ठीक है। और थर्ड ये फोर्थ वाली वैल्यू जान लेते हैं, 4n यहाँ भी है और इस बार 4 और n की जगह 2 रखा था, अब n की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। 4 3 जा 12, ठीक है, तो यहाँ 12 आ गया, ठीक है। तो पहली बार क्या रखा, 0 रखा, इसमें पहली बार क्या रखा, 0 रखा, दूसरी बार सॉरी हाँ, पहली बार 0 रखा, दूसरी बार 1 रखा, तीसरी बार 2 रखा, चौथी बार क्या रखा, 3 रखा। तो हर बार कितने वैल्यू आए हैं, 0 4 8 12 आया है। तो ए कोई सेट, उसका आंसर क्या होगा, ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट क्या है, 0 है, 4 है, 8 है और 12 है, इतनी वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये है सेट का सेट बिल्डर का रोस्टर फॉर्म में ये आंसर है 0 4 8 12, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, a6 इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n बाई n प्लस 2, n इज बिलोंग टू n एंड n इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, a है तो x सच दैट x इक्वल टू n अपान n प्लस 2 है लिखा गया है और n की वैल्यू जो है कहां से आ रही है, n से, स्मॉल वन की n की वैल्यू कैपिटल N से आ रही है। अभी हम समझाएंगे स्मॉल n और कैपिटल N का यहाँ मतलब क्या है, ठीक है। और n इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, n की वैल्यू जो है 5 से अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान कहाँ देना है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है यहाँ पे n इज बिलोंग टू n। n इज बिलोंग टू n का क्या मतलब है, यहाँ जो n की वैल्यू है कहाँ से आ रही है, n से, कैपिटल N। और यहाँ कैपिटल N का क्या मतलब है, कैपिटल N का मतलब यहाँ है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जिसका यूज हम काउंट करने के लिए, गिनने के लिए करते हैं। जिससे नंबर सिस्टम पढ़ा होगा वो भी अच्छे से जान जाएगा और जो नहीं पढ़ा है वो भी अच्छे से जान जाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आगे तक, ठीक है। तो अब हमें ध्यान देना है, अब हमें दूसरी बार कहाँ ध्यान देना है, दूसरी बार हमें ध्यान देना है किस पे, n इज ग्रेटर देन 5। n की जितनी भी वैल्यू यहां रखी जाएगी, n इस फार्मूले में n अपान n प्लस 2 में रखी जाएगी, 5 से ज्यादा होगी, ठीक है, 5 से ग्रेटर होगी, ठीक है। तो 5 से ग्रेटर क्या होता है, 6 होता है, ये मतलब कि ये सब नहीं लेना है। 5 से ग्रेटर 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, डैश 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 आगे तक, ठीक है। तो मतलब कि यहां से हमें लेनी है x की वैल्यू 5 से ग्रेटर हुए, n की वैल्यू n इज ग्रेटर देन 5, तो रखते हैं किस फार्मूले में, यहां रखते हैं, ठीक है। तो पहले क्या रखते हैं, n इक्वल टू क्या रखते हैं, n इक्वल टू रखते हैं 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, n की वैल्यू 6 रखना है तो यहां रखेंगे, क्या हो जाएगा 6 अपान 6 प्लस 2, ठीक है। और n की वैल्यू क्या रखते हैं, 7 रखते हैं, n की वैल्यू क्या रखते हैं, 8 रखते हैं, n की वैल्यू रखते हैं 9, ठीक है। तो हर जगह अलग अलग n की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो ये जितनी वैल्यू है ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, n की वैल्यू 5 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो रखते हैं। तो 7 अपान 7 प्लस 2 है ना, और इस बार n की वैल्यू 8 रखे हैं तो 8 अपान 8 प्लस 2, और n की वैल्यू 9 है, 9 अपान 9 प्लस 2, ठीक है। तो सभी को सॉल्व करते हैं, आंसर क्या आता है देखते हैं। तो क्या हो गया, 6 अपान 6 टू 8, 6/8 आएगा, 7 अपान 9 आएगा, 8 अपान 8 टू 10 आएगा, 9 अपान 9 टू 11 आएगा, ठीक है। तो ये इतने आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसका आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड, फोर्थ का। अब इसको हम सीधे सीधे किस में लिख लेते हैं, इसके लिए लिखना है ना, ये टेबुलर सेट बिल्डर में था, इसको टेबुलर में लिखना है, तो लिख देते हैं a इक्वल टू क्या लिखना है,
6/8 कॉमा 7/9 और 8/10 कॉमा 9/11। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, इतने में हमें हटाना पड़ा। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, इसी को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आजा भाई सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर मेथड, या तो ब्रैकेट में लिखा है रूल मेथड। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हमें सेट बिल्डर मेथड में राइट करना है, लिखना है। तो ये किस मेथड में दिया गया है? ये जो है रोस्टर मेथड में दिया गया है। रोस्टर मेथड को हम टेबुलर मेथड भी बोलते हैं। ये रोस्टर मेथड में दिया गया है, इसको हमें कन्वर्ट करके सेट बिल्डर मेथड या तो रूल मेथड, एक ही बात हुई, इस मेथड में लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर सकता है, कौन नहीं सॉल्व कर सकता, किसको समझ में आएगा, किसको नहीं समझ में आएगा, ये सुन लीजिए। जिसको नंबर सिस्टम अच्छे से पता होगा वही इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकता है, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। जिसको नंबर सिस्टम नहीं पता होगा उसको ये क्वेश्चन कितना भी समझ ले, समझ में आने वाला नहीं है। तो जिसको भी नंबर सिस्टम क्या होता है, कौन सा नंबर होता है, ये ना पता हो, वो जो है सबसे पहले नंबर सिस्टम को पढ़े, फिर इसको आके पढ़े। ठीक है, तो पक्का गारंटीड समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है b1 इक्वल टू, और इन सभी के यहाँ सेट लिखे गए हैं, और यहाँ नीचे b1 b2 b3 लिखा गया है, b4 लिखा गया है। यहाँ जो 1 है b1 है, b2 b3 b4, इसका कोई खास मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। ये सिर्फ इतना ही बताता है कि ये जो है कोई सेट बी है, ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ भी सेट बी है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर बता रहा है। ठीक है, तो हमें मतलब किससे, सिर्फ बी से मतलब है। बी इक्वल टू, बी कोई सेट है और जिसके एलिमेंट है 6, 9, 12 और 15। ठीक है, तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है बी कोई सेट है जिसके, यहाँ 1 हम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि बी से 1 सिर्फ नंबर बता रहा है कि कौन से नंबर का क्वेश्चन है। तो बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 6 और 9 और 12 और 15। ठीक है, डैश 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 आगे तक, ये है क्वेश्चन। और इस तरीके के क्वेश्चन को अगर अब हम बुक में देखेंगे तो बुक में इसको सिर्फ 2 स्टेप में सॉल्व कर दिया गया होता है, और स्टूडेंट को समझ में आता ही नहीं है कि ये आंसर आया कैसे। ठीक है, तो इसको हम एकदम पूरी तरीके से ओपन करके बताएंगे कि ये आंसर आता कैसे है, क्यों आता है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अगर आप इस पर ध्यान देंगे 6, 9, 12, 15, ये नंबर कहां से आया हुआ है? ये नंबर आया हुआ है नेचुरल नंबर से। हमने एक बार बता दिया है कि इस क्वेश्चन को वही सॉल्व कर सकता है जिसको नंबर सिस्टम पता हो। ठीक है, नंबर सिस्टम में होता है नेचुरल नंबर। तो ये नंबर कहां से आया है? नेचुरल नंबर से आया है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम 3 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है? ये फर्स्ट स्टेप है। ये नंबर कहां से आया है? ये नंबर आया है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जिसका यूज हम काउंट करने के लिए या तो गिनने के लिए करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके ये नंबर ऐसे ही होते हैं, आगे डॉट 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 आगे तक हम जहां तक काउंट करना चाहें। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं वह नंबर नेचुरल नंबर होता है। और ये जो ऊपर नंबर दिया गया है बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है, जो एलिमेंट दिया गया है ये भी नेचुरल नंबर से ही आया गया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है। से 3 स्टेप यहां मिलेगा। ठीक है, 2 और सेकंड स्टेप यहां क्या देखने को मिलेगा? अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो ये जो है 3n का क्या है? मल्टीपल है। 3n का मल्टीपल होने क्या मतलब है? 3 ये इसको अगर हम n मान ले, इस नंबर को अगर हम n मान ले पूरे नंबर को, तो ये नंबर 3n का मल्टीपल पड़ेगा। कैसे? अगर इस पे हम ध्यान देंगे तो ये 3 का टेबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, डैश 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 आगे तक ये जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? 3 का टेबल है। 3 का टेबल अगर हम 3 n मान ले, n के जगह अगर हम 1 रखेंगे, n के जगह हम 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3 आएगा। n के जगह अगर 2 रखेंगे 3 2 जा 6 आएगा। n के जगह 3 रखेंगे 3 3 जा 9 आएगा। इस तरीके से आएगा। तो ये क्या है? 3n का मल्टीपल है। ठीक है, और 3n का टेबल यहाँ है। अब तीसरी बात भी यहाँ अगर ध्यान देने लायक है। ठीक है, बुक में इस तरीके से नहीं बताया जाएगा, हम ऐसे ही खोल के बता रहे हैं, आपको पता चलेगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ये 3n का मल्टीपल है। अभी तो 3n का मल्टीपल समझ में आया। एक चीज और इसमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है?
यहाँ 6 है, 6 में अगर 3 ऐड करेंगे फिर 9 आएगा, 9 में 3 ऐड करेंगे 12 आएगा, 12 में 3 ऐड करेंगे 15 आएगा, 15 में 3 ऐड करेंगे आगे 18 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हर जगह 3 को ऐड कर रहा है। अब ये जितना भी हमने ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड जिसको बनाया है, हमने अभी इसको जो है इसमें से हमने समझ के इसको निकाला है। अब इसको हम अच्छे से अरेंज करते हैं, किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में अरेंज करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो बी कोई सेट है और जिसके एलिमेंट ये हैं, इसी को हम क्या सेट बिल्डर फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, x सच दैट x इक्वल टू 3n है ना, 3n है। अभी तो हमें 3n यहां से मिला था क्योंकि 3 का टेबल दिख रहा है, 3 2 जैसे 3 3 9 3 4 12 दिख रहा है। और दूसरी बात, हर जगह 3 ऐड होता जा रहा है, 6 3 9 3 12 3 15। ठीक है, 6n + 3। ठीक है, ये चीज आपको दिखी। और दूसरी बात, एंड ये जो है b कोई सेट है जिसके एलिमेंट क्या है? x है, और x इज बिलोंग्स टू, कहां से x कहां से आ रहा है? नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से आ रहा है ना, ये नेचुरल नंबर है। अब ये जो है ये है, यही है इसका आंसर। अब आप चेक कर सकते हैं ये आंसर सही है कि नहीं सही है। ये जो फार्मूला बन रहा है 3n + 3 है ना, 3n + 3 ये जो फार्मूला बन रहा है, इसके ऊपर इस नंबर सिस्टम को अगर हम रखेंगे, ये नेचुरल नंबर को अगर हम रखेंगे, सेम हमें यही नंबर मिलेगा। चाहे तो हम चेक करके दिखा भी देते हैं। ठीक है, हमने जब इसे अरेंज किया तो 3n + 3 मिला, इसको जब हमने देख के ध्यान से अरेंज किया तब। तो ये क्या है? 3n है, n के जगह अगर हम 1 रखेंगे क्या आएगा? 3n के जगह 1 रखा है और +3 रखा, क्या आया है? 3 1 जा 3 + 3 6, 3 1 जा 3 + 3 क्या मिला? 6। ठीक है, और दूसरी बात, n की जगह अगर हम 2 रख दे, तब n के जगह 2 रख दिया, n के जगह 2 रख दिया, 3 2 जा 6 और 3 कितना होता है? 9 होता है, दूसरा नंबर मिला। ठीक है, और n के जगह अगर 3 रखेंगे तब, इस बार 3 रख रहे हैं, 3 3 जा 9, 9 3 9 3 12 हो गया। ठीक है, या 12 भी हमें मिल गया। ठीक है, इस तरीके से ये जो हमने फार्मूला अरेंज किया है सेट बिल्डर फॉर्म में, रूल मेथड में, ये वही मेथड है जो यहाँ जो है रोस्टर फॉर्म में यहाँ लिखा गया था, उसी को हमने सेट बिल्डर मेथड में हमने कन्वर्ट करके दिखा दिया है। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहां लिखा है B2, तो हम 2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 सिर्फ इतना बता रहा है कि ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, B कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 11 13 17 और 19, और इसी को हमें सेट बिल्डर मेथड में या तो रूल मेथड में लिखना है। ये कौन से मेथड में लिखा गया है? ये लिखा गया है रोस्टर मेथड में लिखा गया है, जिसे हम टेबुलर मेथड भी बोलते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? B कोई सेट है और इसको हमें कौन से मेथड में लिखना है? सेट बिल्डर में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? H such that X is a prime number between 10 to 20। ठीक है, ये क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका हमने आंसर क्या लिखा? हमने इसका आंसर लिखा x such that x is a prime number between 10 to 20। कैसे पता चला कि ये प्राइम नंबर है? कैसे पता चला कि ये जो नंबर दिया गया प्राइम नंबर है? भाई प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो सिर्फ 2 नंबर से कटे, या तो खुद से कटे या 1 से कटे, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर जैसे ये 11 है, 11 कितने नंबर से कटेगा? 11 सिर्फ किससे किससे कटेगा? 11 से कट सकता है और 1 से कट सकता है। अगर हम 13 को ले लें, 13 1 से कट जाएगा और 13 से कट जाएगा, सिर्फ 2 नंबर से कटने वाला है। ये भी 2 नंबर से। इसके अलावा 19 को अगर ले लेंगे, 19 किसी नंबर से कटेगा नहीं, सिर्फ 1 और 19 को खुद को छोड़कर खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर इसके अलावा 2 नंबर से ज्यादा नंबर से अगर ये नंबर कटते तो ये प्राइम नंबर नहीं होते, ये क्या होते? कंपोजिट नंबर होते। ठीक है, जैसे इसके अलावा हम इन सभी नंबर्स के अलावा इसमें से अलग ले लेते हैं। जैसे कोई हमने नंबर ले लिया 15 क्या है? 15 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 2 से ज्यादा नंबरों से कट रहा है। कैसे?
कैसे, ये 3 से कट जाएगा, 15 से खुद ही कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। ये कितने नंबर से कट रहा है, 4 नंबर से कट रहा है 15, है ना। तो ये कंपोजिट नंबर है। और हम कंपोजिट नंबर की बात इसमें हम नहीं कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में जितने भी नंबर हैं क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी कोई सेट है, बी एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 20। ये जितने भी नंबर हैं 10 से लेके 20 के बीच में आए हुए हैं। 10 के बाद क्या होता है 11 होता है, और 19 के बाद क्या होता है 20। 10 और 20 के बीच में ये जितने भी नंबर आए हुए हैं, ये नंबर जितने भी हैं ये प्राइम नंबर हैं, ठीक है। और ये इसका आंसर, इसमें कुछ ज्यादा नहीं समझाना था, यही इसका आंसर है। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, B3। तो 3 को हम नहीं लिखेंगे, 3 सिर्फ इतना बता रहा है कि ये तीसरा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या लिखा है, B कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 1/3, 3/5, 5/7 और 7/9 और 9/11, ठीक है। और डॉट 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 करके आगे तक है, ठीक है। ये है इसका क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान देंगे, इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है। अगर ऊपर वाला जितना भी नंबर है जिसको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, न्यूमिनेटर पे अगर ध्यान देंगे तो ये 1 3 5 7 9, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले नंबर को अगर हम n मान लें, है ना, ऊपर वाले नंबर को n मान ले, क्या मान ले रहे हैं, n मान ले रहे हैं। और ऊपर वाले नंबर को अगर टोटल नंबर को हम क्या मान लिया, n मान लिया। और नीचे वाले नंबर पे अगर ध्यान देंगे, ये तो न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे तो डिनोमिनेटर क्या है, ऊपर 1 है, नीचे क्या है 3 है। अगर इसको n माना तो ऊपर वाले से नीचे वाला कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है ना। 2 और 1 कितना हो गया 3। तो नीचे वाले पे अगर, नीचे वाला क्या है, n प्लस क्या है, n प्लस 2 है, क्या है 2 ज्यादा है ना। तो नीचे वाला क्या है 2 ज्यादा है, तो n ऊपर है, n प्लस 2 मतलब क्या हो जाएगा, तो n 1 है, n क्या है 1 है, और n के जगह यहां 1 रख दिया और नीचे भी, और प्लस 2 तो क्या आ गया 1/3 आ गया ना, यही है, ठीक है। तो n/n प्लस 2 आ चुका है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, b कोई सेट है और जिसके एलिमेंट x है, x इक्वल टू किसके बराबर है, n/n प्लस 2 के। n/n प्लस 2 कैसे है ये भी बता दिया। ये इसको अगर n मान लिया जाए तो नीचे वाले कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो नीचे वाला 2 ऐड हो जाएगा n में, है ना। ऊपर n माना है तो नीचे भी अगर n रखेंगे तो n, ऊपर वाला n नीचे वाले n से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो n/n प्लस 2 हमने लिख दिया, ठीक है। तो और दूसरी बात, ये जो है कहां से आ रहा है, ये जो n है, ये जो n है, ये जो n हमने माना है, ऊपर वाले को हमने n माना ना, ये n कहां से आ रहा है, n आ रहा है कहां से, नेचुरल नंबर से। क्योंकि 1 इसमें जो है 0 इंक्लूड होता है, तो ये क्या होता है, होल नंबर होता। तो 0 यहाँ इंक्लूड नहीं है, यहाँ सिर्फ काउंट करने वाले नंबर हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको भी पता होगा वही इस क्वेश्चन को समझ पाएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N। और हम लिख सकते हैं वेयर n is a ऑड नेचुरल नंबर। ऑड क्या होता है, ऑड नंबर आपको पता होगा, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। जहां n एक ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड नंबर किस कहते हैं, ऐसा नंबर जिसका जो 2 से नहीं कट सकता वह नंबर ऑड नंबर होता है। तो 1 2 से नहीं कटेगा, 3 5 7 इसमें से कोई भी नंबर किससे नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। ये जितने भी नंबर हैं ऊपर वाले क्या हैं, एक ऑड नेचुरल नंबर है, और नीचे वाला n भी क्या है, एक ऑड है, ऑड नेचुरल नंबर है। क्यों, 3 भी 2 से नहीं कटेगा, 5 भी 2 से नहीं कटेगा, 7 भी, और 9 11, ठीक है। तो हमने n के बारे में क्या लिखा है, ऊपर n था, n/n प्लस 2 कैसे आया ये बता दिया है, ठीक है। तो n इज बिलोंग टू ये जो n है, n कहां से आया है, नीचे वाला n भी क्या है, n कहां से आया है, नेचुरल नंबर से आया। नेचुरल नंबर क्या होता है ये बता दिया है। तो हम लिख सकते हैं एंड वेयर n इज अ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर कोई भी कंप्लेन हो, कोई भी क्वेश्चन इसमें से अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा एकदम अच्छे से समझा के, ठीक है।
अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ क्या लिखा गया है, B4 लिखा गया, और यहाँ B4 का कोई मतलब नहीं है, 4 को हटा देते हैं, सिर्फ B से मतलब है, ठीक है। और जिसके एलिमेंट हैं 8 है, 27 है, 64 है, 125 है और 216 है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से बता दें, इस तरीके के क्वेश्चन को वही सॉल्व कर सकता है जिसको नंबर सिस्टम अच्छे से आता है, ठीक है। तो अब ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो ये नंबर जो है यहाँ 8 है। हम कई स्टेप में बताते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या समझेंगे, यहाँ आपको देखने में अगर देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये नंबर क्या है। ये नंबर जो है यहाँ 2 है, ये 2 है, 2 नहीं है, 8 है, 8 है। 8 किसका क्यूब होता है, ये सभी क्यूब दिख रहे हैं। ये क्यूब किसका है, ये क्यूब है जो है 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है। ये किसका है, 3 का क्यूब है। ये किसका है, 4 का क्यूब है ना। और इस पे ध्यान देंगे तो ये क्या है, 5 का क्यूब है, ठीक है। 5 5 25 5 125, ठीक है। ये 6 का क्यूब है ना। आपको पता चला, ये 8 किसका क्यूब है, 2 का, 27 3 का। इस तरीके से ये आगे आगे ऐसे क्यूब है, ठीक है। तो आपको पहली चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को अगर हम, इन सभी एलिमेंट्स को अगर हम n मान लें, इन सभी जितने भी एलिमेंट है इसको अगर हम n मान लें, n एलिमेंट है ना, क्योंकि इन सभी को एक ही बार अगर अलजेब्रा में मानना पड़ेगा तो n मानेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये n का क्यूब है, ये टोटल n का क्यूब है, ये जितने भी एलिमेंट है ये n के क्यूब है, ठीक है। तो आपको दो चीज समझ में आ गई है। अभी अब बारी आती है आंसर लिखने की। आंसर को कैसे लिखेंगे, कि कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो B कोई सेट है और जिसका एलिमेंट x है, ठीक है। x सच दैट x, ठीक है, एंड x सच दैट x इक्वल टू n क्यूब। क्या, क्योंकि हमने इस नंबर को क्या माना है, n क्यूब माना है। n क्यूब होने का क्या मतलब है, n के जगह हम, n क्यूब होने का क्या मतलब है, n के जगह अगर हम 2 रख दें, क्योंकि ये 2 का क्यूब है, n के जगह अगर हम 2 रख दें, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर n के जगह 3 रख दें तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। n के जगह अगर हम 4 रख दें तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। n के जगह अगर हम 5 रख दें तो क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि ये जो है, ये क्या है, ये 2 का क्यूब है, 3 का, 4 का, 5 का क्यूब है, ये उसी में से आया हुआ है। तो ये ठीक है। और ये नंबर 2 3 4 5 6, एक चीज हमें और मिल गया, थोड़ा सा लेट करिएगा। ये थर्ड चीज, ये चीज कहां से आ रही है, ये नंबर्स कहां से, 2 3 4 5 6, क्या ये नेचुरल नंबर भैया, ये क्या है, नेचुरल नंबर n से आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इन सभी चीज, ये तीनों चीज को, ये आंसर का पार्ट है लेकिन बुक में इस तरीके से नहीं बताया जाता, ठीक है। तो अब सीधे सीधे चलते हैं आंसर की तरफ, ठीक है। तो B कोई सेट है जिसका एलिमेंट x है, x सच दैट x, और x जो है बराबर है किसके, n क्यूब के, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, n क्यूब है। तो बता दिया कि ये क्यूब कैसे है, n क्यूब का क्या मतलब हुआ, n क्यूब का मतलब 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, क्योंकि इसको हमने 2 3 4 5 को हमने क्या मान लिया, n मान लिया, ठीक है। और n कहां से आएगा, कैपिटल N से आ रहा है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो x सच दैट x, n क्यूब लिख लिया, x सच दैट x इक्वल टू n क्यूब। एंड ये जो n है, n कहां से आ रहा है, n आ रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N। और नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ये n यहाँ क्या बता रहा है, नेचुरल नंबर बता रहा है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ऐसा नंबर जिसका यूज हम काउंट करने के लिए, गिनने के लिए करते हैं। तो 2 3 4 5 6, इससे तो पता ही चल रहा है कि ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। और क्या हम लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं 2 इज लेस देन, क्योंकि x जो है n क्यूब के बराबर है, x का एलिमेंट n है ना, तो हम लिख सकते हैं 2 इज लेस देन आर इक्वल टू x, और x इज लेस देन आर इक्वल टू 6, ठीक है। 2 और 6 के बीच में जितने भी नंबर हैं, ये जितना भी 8 से लेके 216 तक जितने भी क्यूब हैं, वो कहां से आए हैं, 2 से लेके 6 के बीच में है, 2 से लेके 6 के बीच में आया है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं,
2 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स, 2 जो है x के बराबर है या तो छोटा है, तो बराबर वाला 2 तो यहां लिया गया है, और लास्ट वाले पर अगर ध्यान देंगे तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 6, x जो है 6 से बराबर है या 6 से छोटा है, तो 6 से बराबर भी ले लिया है ना, 2 और 6 के बीच में है, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। कौन से फॉर्म में? ये है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये है इसका आंसर। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे ये 5 वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है? B5 लिखा गया है। ठीक है, तो 5 हम नहीं लिखेंगे, 5 से सिर्फ इतना पता चलता है कि ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो अब यहाँ एलिमेंट एक बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट है -5, -4 है और -3 है, -2 है और -1 है। ठीक है, तो अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो ये नंबर है इंटीजर से आया है। ये नंबर कहां से आया है? इंटीजर से। और नंबर सिस्टम में इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। ठीक है, तो ये नंबर कहां से आया है? फर्स्ट वाला स्टेप जान लेते हैं। ये बुक में इस तरीके से नहीं लिखा गया था। ये फर्स्ट स्टेप क्या है? ये नंबर कहां से आया है? इंटीजर से आया है। इंटीजर मतलब जेड। नंबर सिस्टम में इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा नंबर जो 0 से शुरू होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाता है, और राइट साइड में पॉजिटिव होता है 1 2 3, ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये होता है इंटीजर। और ये जो ऊपर नंबर दिया गया है क्वेश्चन में, ये इसी नंबर से निकल के आया है। आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां तक तो समझ में आ गया कि ये नंबर आया कहां से है। ठीक है, तो अब सीधे चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर की तरफ मतलब क्या? ये जो है रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में नीचे लिखना है। ठीक है, तो बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट x सच दैट x है, x सच दैट x, ठीक है, और x सच दैट x इज बिलोंग टू z। ठीक है, x कहां से आ रहा है? z से आ रहा है। ये कैसे पता चला आपको? ये पता चला इस नंबर को देखकर। कहां से? z से कैसे आ रहा है? z का मतलब यहां क्या है? z का मतलब यहां है इंटीजर। ठीक है, तो x कहां से बिलोंग कर रहा है? इंटीजर से आ रहा है। ठीक है, तो इंटीजर से आ रहा है, और ये नंबर्स कहां से कहां तक के बीच में है? हम लिख सकते हैं -5 इज लेस देन आर इक्वल टू, -5 इज लेस देन आर इक्वल टू x एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू -1। ठीक है, आपको कैसे समझ में आएगा कि ये आंसर सही है? फिर से बता देते हैं ये आंसर सही है कि गलत, आपको कैसे समझ में आएगा। अगर आप ध्यान देंगे इस पे, सेट बिल्डर तो बन चुका है ना, तो x कहां से आया है? z से आया है। z का मतलब क्या होता है? इंटीजर, और इसी इंटीजर में से ये वाला इंटीजर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंटीजर क्या होता है? परिमेय संख्या, हिंदी में उसे बोलते हैं। ठीक है, और ये नंबर कहां से? -5 से लेके -1 तक है, तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? -5 इज लेस देन आर इक्वल टू x, -5 इज लेस देन आर इक्वल टू x। ठीक है, -5 जो है x से छोटा है या तो बराबर है? जब बराबर है, छोटा है या तो बराबर है, तो यह छोटा मानो या बराबर मानो। बराबर मान लिया तो -5 यहां रखा जा चुका है। ठीक है, और x इज लेस देन, x जो है छोटा है -1 से, -1 के बीच में है, -1 से लेके -5 से लेके -1 के बीच में ये सारा नंबर है। ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? b कोई सेट है जिसके एलिमेंट है x सच दैट x कहां से बिलोंग कर रहा है? z से, मतलब इंटीजर से, और -5 एंड बीच में लिख देते हैं एंड। ठीक है, -5 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू -1। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, तो ये वाला आंसर था। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन भी जो है एकदम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा है। इसको जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जिसको भी ये वाला क्वेश्चन ना समझ में आए वो कमेंट करके बता सकता है, उसके लिए हम स्पेशल वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, तो हिंट में दे देते हैं ये सॉल्व कैसे होगा। अगर आप इस पे ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे, ठीक है, तो यहां लिखा गया है -6 -3 0 3 6। ठीक है, तो अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो ये नंबर क्या है? एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या होता है? हमने बताया था, 0 से कोई नंबर शुरू होता है, लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाता है, और राइट साइड में सभी पॉजिटिव होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ये नंबर, इसी नंबर में से ये नंबर आ रहा है। ठीक है,
तो ये नंबर कहां से बिलोंग रहा, हम लिख सकते हैं x इज बिलोंग्स टू z, ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम में इंटीजर को हम z से लिखते हैं, ठीक है। और x इज बिलोंग टू z, और ये कहां से कहां तक आ रहा है, -6 से लेके जो है +6 तक आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं -6 इज लेस देन आर इक्वल टू x और x इज लेस देन आर इक्वल टू 6, ठीक है, ये लिख सकते हैं जैसे ये वाला हमने लिखा था, ठीक है। ये कहां से कहां तक आ रहा है, -6 से लेके +6 तक आ रहा है, तो हमने बता दिया। और ये तो रहा ये इस वाले 5 वाले का आंसर, ठीक है। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो यहां लिखा है इज कर्ली ब्रेसेस में लिखा है 1 2 4 16 एंड 64 इक्वल टू x such that x is a factor of 32, गिव रीजन। इसने पूछा है कि ये जो नंबर दिया गया है, ये नंबर जो ब्रैकेट के अंदर है यह 32 का फैक्टर है कि नहीं है, ये पूछा गया है। तो फैक्टर किसे कहते हैं चेक कर लेते हैं, अलग नहीं फैक्टर चेक करेंगे, इसी के ऊपर चेक कर लेते हैं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर ऐसा नंबर होता है, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं, फिर हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जैसे ये 32 है, अब 32 का फैक्टर कौन कौन सा है इसको पता करने के लिए जिससे 32 डिवाइड हो जाएगा वह नंबर 32 का फैक्टर होगा। तो इसमें 1 से डिवाइड हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना, और 32 से खुद ही डिवाइड हो जाएगा, है ना, 32 से कम 32, और 2 से भी 32 डिवाइड हो जाएगा, 16 दूनी 32, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 बटे 32, और 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, 16 2 जा 32 हो गया। तो 1 2 3 4 5 ये पांचों नंबर 1 2 4 16 ये चारों नंबर, क्योंकि ये 32 जो है 32 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा दिया गया है, क्या दिया गया है, 64। ये जो 64 है, 64 जो है फैक्टर नहीं है किसका, 32 का फैक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि 32 जो है 64 से डिवाइड नहीं हो सकता, 32 64 से डिवाइड नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ डेसिमल लगेगा। हमें सीधी बात है कि फैक्टर है कि नहीं ये पता करना है, नहीं डिवाइड हो सकता सीधे। तो 32 का फैक्टर 64 नहीं है। अभी तक जितने नंबर दिए गए थे 32 से, इन सभी नंबर से 32 डिवाइड हो जा रहा था आराम से, लेकिन 64 से नहीं हो रहा था। तो हम लिख सकते हैं नो, क्या लिख सकते हैं, नो 64 is not factor of 32, ठीक है। 64 जो है 32 का फैक्टर नहीं है। तो एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। इसने पूछा है x such that x is a factor of 27 का जो फैक्टर है 3 9 27 और 54 है कि नहीं, गिव रीजन, ये बताना है। इसमें से यहाँ जो 27 है, 27 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से जिससे डिवाइड हो जाएगा वो नंबर इसका 27 का फैक्टर होगा। 9 से डिवाइड हो जाएगा, 27 से खुद डिवाइड हो जाएगा, लेकिन एक नंबर यहाँ बचता है, 27 से 54 नहीं डिवाइड, 27 54 से डिवाइड नहीं होगा। 54 से 27 भले डिवाइड हो जाए, लेकिन यहां नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि फैक्टर किसका पूछा गया है, फैक्टर पूछा गया है 27 का, 54 का फैक्टर नहीं पूछा गया। अगर 54 का अगर फैक्टर पूछता तो 27 से 54 डिवाइड हो जाता, लेकिन यहां किसका फैक्टर पूछा गया है, यहां भी वही किया गया है 64, 64 32 का फैक्टर होगा, लेकिन 32 का फैक्टर यहां पूछा गया है, तो 32 का फैक्टर 64 नहीं होगा, ठीक है। यहां भी वही है, 27 का फैक्टर पूछा गया है, 27 का फैक्टर सिर्फ इतने नंबर हैं, 54 नहीं है। 54 का फैक्टर 27 भले है, लेकिन 27 का फैक्टर 54 नहीं है, ठीक है। तो यहां भी हम वो आंसर लिख सकते हैं, नो 54 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ
27 ये लिख सकते हैं। तो आंसर हम नहीं लिखते हैं, सीधे आप लिख सकते हैं आराम से, एक सेम इसी की तरह आंसर लिखा जाएगा, सिर्फ अंतर क्या होगा, यहाँ 54 आगे नो 54 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 27 ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 3rd, 4th और 5th वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या करना है। तो इसने बोला है राइट द सेट ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 124। तो इसने पूछा है कि 124 के सिर्फ इवन फैक्टर्स क्या होंगे। 124 के ऑड फैक्टर भी होंगे, लेकिन हमें कौन से फैक्टर को सिर्फ लिखना है, सिर्फ इवन फैक्टर को, 124 के सिर्फ इवन फैक्टर को निकालना है। ठीक है, तो एक तरीके से हमें एक फायदा और हो सकता है कि इससे हम इस वाले क्वेश्चन से हम ये जान पाएंगे कि किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो इसका हम इवन और ऑड फैक्टर दोनों निकालेंगे, लेकिन आंसर में हम सिर्फ यहां लिखेंगे सिर्फ इवन फैक्टर को। ठीक है, तो सीखते हैं फैक्टर कैसे निकाला जाता है किसी नंबर का। ठीक है, तो 124 का हमें फैक्टर निकालना है, तो यहां हम 124 लिख देते हैं। ठीक है, तो 1 में हम क्या 124 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही मिलेगा। ठीक है, किसी भी नंबर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें सेम नंबर हमें मिलता है। ठीक है, तो एक फैक्टर हमें मिल चुका है। 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमें 124 मिले, 2 6 जा 12, इसको 2 से 124 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ जो नंबर रहेगा वो पता चल जाएगा कि किस नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 124 हमें मिल जाए। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 62, 2 जा 124। ठीक है, अब क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा या नहीं देखते हैं। ठीक है, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 यहां जो है ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब 4 का करने पे 4 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 124 मिल जाए, तो इसको 4 से 124 को डिवाइड करते हैं, जो नंबर आएगा वहां यहां फिल हो जाएगा। ठीक है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 31 चौका 124 होता है। ठीक है, 5 से आएगा कि नहीं, 5 से आएगा कि नहीं देखते हैं। ठीक है, 5 से आएगा कि नहीं देखते हैं। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं आने वाला है, तो 5 नहीं होगा 124 का फैक्टर। इसके अलावा जो इसका मल्टीप्लाई होगा वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 6 होता है कि नहीं, 6 124 का होगा कि नहीं, इवन फैक्टर होगा कि नहीं देखते हैं। 6 2 जा 12 नहीं जाएगा, 6 से भी, और नहीं ये, हाँ ये भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी हम काट देते हैं। इसके अलावा 7 8 9 आगे हम नहीं जाते हैं, बस यही रुक जाते हैं। ठीक है, अब हमें देखते हैं 124 के कितने फैक्टर आए हैं। 124 का फैक्टर 1 खुद ही होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा 2 भी 124 का फैक्टर होगा। ठीक है, इसके अलावा 62 भी जो है, 62 भी नहीं, पहले यहां अभी 1 है 2 है 4 लिख लेते हैं, 4 भी 124 का फैक्टर होगा। इसके अलावा 31 भी जो है 124 का फैक्टर होगा। इसके अलावा 62 भी 124 का फैक्टर होगा। इसके अलावा 124 खुद का फैक्टर होगा। तो यहां कितने फैक्टर मिले 124 के, 124 के टोटल 1 2 3 4 5 6, कितने टोटल 6 फैक्टर मिले। इसमें जो है इवन फैक्टर भी लिखा गया है और ऑड फैक्टर भी लिखा गया है, लेकिन हमें यहां क्वेश्चन में सिर्फ क्या लिखने के लिए बोला है, इसमें सिर्फ लिखने के लिए बोला गया है इवन फैक्टर को, सिर्फ इवन फैक्टर को लिखने के लिए बोला गया है। तो सीधे सीधे हम सिर्फ इवन फैक्टर को इसमें से हम सेलेक्ट करते हैं और आंसर में हम लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा फैक्टर इवन है, 2 क्या है, एक इवन नंबर है, 4 क्या है, एक इवन नंबर है, 62 क्या है, एक इवन नंबर है, और 124 भी एक इवन नंबर है। और इसके अलावा जो बच रहे हैं 1 और 31, ये भी 124 का फैक्टर है, लेकिन ये इवन नंबर नहीं है। ठीक है, ये इवन फैक्टर नहीं है, तो सिर्फ इवन फैक्टर को लिखना है, 2 4 62 124। तो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में हम लिखेंगे 2 4 62 124। ठीक है, तो यही 4 फैक्टर मिल रहे हैं।
तो इसको हमें क्या लिखना है, सेट में लिखना है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे हमेशा हम कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं, ठीक है। राइट द सेट, तो हमें सेट लिखना है ना, तो हमें इवन फैक्टर का सेट को लिखना है, तो इसको हमें ये कर्ली ब्रेसेस को लगा देते हैं, ठीक है। तो ये है इसका इवन फैक्टर ऑफ सेट, ठीक है। तो 124 का निकल गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ वाले को। किसका इसने क्या लिखा है, राइट द सेट ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 72। यहां इवन फैक्टर मांगा था, यहां क्या लिखना है, ऑड फैक्टर। किसका निकालना है, 72 का। इसमें भी इवन और ऑड दोनों फैक्टर आएंगे, लेकिन इसमें सिलेक्ट किसको सिर्फ करना है, इसमें सिलेक्ट सिर्फ करना है ऑड फैक्टर को, ठीक है। तो फैक्टर निकालना बता ही दिया कैसे निकलेगा, तो फिर एक बार फिर बता देते हैं। इस बार 72 का फैक्टर निकालते हैं। तो 1 में अगर हम 72 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 मिलेगा। एक फैक्टर यहां तैयार है। 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 72 मिले। 2 से 72 को डिवाइड करते हैं, जो आएगा वहां यहां फिल कर दिया जाएगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 बचा, ये 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12, 36 दूना 72 होता है, ठीक है। अब 3 से आएगा कि नहीं, ठीक है। 3 2 जा 6 हो गया, 3 4 जा 24, 3 72, ठीक है। 3 चौक के 12, 1 3 दून 6 1 7, ठीक है। अब 4 से आएगा कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। 72 4 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाए, तो 4 3 जा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 18 चौक 72, ठीक है। ये भी फैक्टर आ गया है। अब 4 में 5 है, 5 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाए। यहां तो पता कर लिया, यहां पता कर लिया, ठीक है। 5 1 जा 5, 2 बचेगा और 12 ये हो जाएगा। 5 2 जा 10, तो यहां जो है यहां फैक्टर नहीं बनने वाला है, तो इसको यहीं काट देते हैं, ठीक है। यहां फैक्टर नहीं बनने वाला है। अब 6 में क्या होगा, 6 में कितने नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाए, तो 6 1 जा 6 हो गया, 6 1 जा 6 हो गया, 6 2 जा 12, 12 6 72, ठीक है। तो यहां भी पता चल गया। अब 7 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 72 मिले। 7 1 जा 7, यहां तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है, यहां नहीं मिलने वाला है। अब 8 में मिलेगा कि नहीं, 8 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 72 मिल जाए। 8 नहीं, तो यहां भी नहीं मिलने वाला है। 8 6 48, 8 7 अर्धा में 80, 8 9 72, हाँ 9 का 8 9 जा 72 मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। और 9 8 जा 72। अब हमें कैसे पता करना है कि हमें कितने तक फैक्टर निकालते जाना है, 72 का फैक्टर कौन कौन सा होगा। तो इसको कैसे पता चलेगा कि अब हमें यहाँ रुक जाना है, जहां भैया इस तरीके का नंबर जब इंटरचेंज होने लगेंगे तो वहीं हमें रुक जाना है। 8 9 जा 72, 9 8 जा 72। जब आपने 1 से शुरू किया, हमने 9 तक पहुंचे, यहां तो जो है नंबर इस तरीके से नंबर बन चुके हैं। 8 9 है और 9 8 है, तो नंबर एक तरीके से क्रॉस देगा, इंटरचेंज दिख रहे हैं। 8 की जगह 9, 9 की जगह 8 हो गया है। तो बस हमें यहीं रुक जाना है, अब इसके आगे नहीं जाना है, बस यहीं से। अब इसके आगे आपको फैक्टर नहीं मिलने वाला है किसी भी नंबर का अगर आप निकालते रहेंगे तब, ठीक है। तो जैसे यहां हुआ है, अगले कोई और नंबर लेंगे तो वहां भी ऐसे ही होगा कि नंबर जब इंटरचेंज होने लगेंगे तो वहीं हमें रुक जाना है, ठीक है। तो यहां कितने फैक्टर हैं, किसके 72 के कितने फैक्टर है, 72 के कितने फैक्टर हैं यहां चेक कर लेते हैं। 1 भी है, 1 है, 72 को सबसे लास्ट में लिखेंगे। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 है, ठीक है। 9 यहां भी है, यहां भी है, ठीक है। 8 यहां भी, 8 यहां भी है, ठीक है। दो बार हो चुका है, ठीक है। 8 है, 9 है। अब इसके अलावा कौन सा है, इसके अलावा यहां जो है 36 है, और इसके अलावा 24, सॉरी कहां पहुंचे हम, यहां पहुंचे ना, 9 हो गया, फिर यहां 12 है, 9 के बाद 12 है। इसके अलावा फिर क्या है, 18 भी है, इसके अलावा 24 भी है, और 36 भी है, और 72 खुद का फैक्टर है, ठीक है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। इतने फैक्टर निकले हैं किसके, 72 के इतने सारे फैक्टर निकले हैं। लेकिन
आंसर में हमने फैक्टर निकालना भी बता दिया है। तो अब हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा फैक्टर ऑड फैक्टर है किसका, 72 का। तो इसमें इवन और ऑड सभी हैं, तो इसमें सिर्फ हमें ऑड फैक्टर को सेलेक्ट करना है। तो 1 क्या है, 1 ऑड फैक्टर है, 1 एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो 1 लिख लिया। 2 तो इवन नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 4 एक इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, 9 क्या है, एक ऑड नंबर है। इसके अलावा 12 इवन है, 18 इवन है, 24 इवन है, 36 इवन है, 72 इवन है, ठीक है। तो इतने नंबर हैं जो कि 72 के ऑड फैक्टर हैं, ठीक है। तो ये ऑड नंबर हैं। तो अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, सेट को रिप्रेजेंट करना है। तो सेट को रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो जो एलिमेंट होते हैं सेट के उसको हम किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस यहां लगा देते हैं। तो अब ये हो चुका है तैयार, किसका आंसर, 4th का आंसर, ठीक है। इसके अलावा अब देखते हैं ये 5th वाले क्वेश्चन को, इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ हम बता देते हैं सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है राइट द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 32, 34, 3234 का हमें फैक्टर निकालना है। और फैक्टर निकालने के बाद जितने भी फैक्टर होंगे उसमें से सिर्फ उसी नंबर को हमें सिलेक्ट करना है जो प्राइम नंबर होंगे। जैसे अगर इसमें से हमें सिलेक्ट करना हो, इसमें से हमें अगर 72 में से, ये तो आंसर किसका था, इसका 72 वाला, ये वाला इसका आंसर था। लेकिन अगर इसी में से हमें इसका फैक्टर, ये इतने हैं ना, इसी में से अगर हमें प्राइम नंबर को सेलेक्ट करना हुआ, 72 के जितने भी प्राइम फैक्टर हो सेलेक्ट करना हुआ, तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। प्राइम नंबर होने का क्या मतलब है, ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर मिले, ठीक है। तो 2 फैक्टर होने का क्या मतलब है, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 किससे कट सकता है, 2 1 से कटेगा या खुद को 2 से, 2 भी एक प्राइम नंबर है। अगर हमने 72 का माना तो ये सिर्फ समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए हम क्वेश्चन ये वाला ले रहे हैं, ये वाला आप आसानी से अपने से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अलावा 3 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 क्या 1 से कट सकता है और 3 से, इसके अलावा किसी भी सिर्फ 2 नंबर से कट सकता है, 2 नंबर के अलावा किसी से भी नहीं कट सकता, वो प्राइम नंबर होता है। और प्राइम फैक्टर इसका निकालने के बाद सिर्फ प्राइम नंबर के फैक्टर को यहाँ सेट में लिखना है, ठीक है। इसके अलावा 9 तो नहीं है, 18 तो नहीं, 24, 32, 72, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ कितने प्राइम नंबर मिले, 1 है, 2 है और, ठीक है, बस इतने ही 3 है, इतने ही प्राइम नंबर हैं, ठीक है, किसके, 72 के। इसी तरीके से इसका हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के बाद इसमें सिर्फ हमें ध्यान देना है, ऐसे नंबर को सेलेक्ट करना है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, ठीक है। 2 फैक्टर होने का मतलब हमने यहां बता दिया है। इसमें इवन और ऑड से नहीं मतलब, हमें सिर्फ उस नंबर से मतलब है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर मिले। यहां तो 1 2 क्या है, 2 तो अगर हमने इसका आंसर लें, अगर इसमें हम प्राइम फैक्टर को ढूंढना शुरू करें तो इसमें हम सॉल्व तो इसको करने के लिए बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल इसका ले रहे हैं, ठीक है। अगर हमें प्राइम फैक्टर को ढूंढना पड़े तो इसमें 2 एक इवन नंबर है, फिर भी एक प्राइम फैक्टर है, क्यों, क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। और क्या है, 3 एक ऑड नंबर है, फिर भी ये एक प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर होने का मतलब जो सिर्फ 2 नंबर से कटे, खुद से कट जाए या 1 से कट जाए, तो 3 भी वही नंबर है। एक ऑड नंबर होने के बाद भी प्राइम नंबर है, और ये 2 जो है एक इवन नंबर होने के बाद भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 6th और 7th वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। तो इसमें बोला है इज x सच दैट x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। और इसने बोला है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको सॉल्व करने के बाद जो सेट मिलेंगे, x कोई सेट है जिसके एलिमेंट ये हैं, जिसको जो है एक रूल मेथड में, मतलब हाँ रूल मेथड वही बोल सकते हैं, में लिखा गया है। इसको हमें जो है रोस्टर मेथड में हम जब लाएंगे तो ये 3 और 4 इसके आंसर आएंगे कि नहीं ये बताना है, ठीक है, एस और नो ये बताना है। और इसमें इसको भी सॉल्व करके ये बताना है कि उसके आंसर टेबुलर या तो रेस्टर फॉर्म में ऐसा आएगा कि नहीं, ये बताना है, ठीक है।
तो एक हम सॉल्व कर देते हैं, सेकंड वाला आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, किसी में आंसर मिल जाएगा, किसी में नहीं मिलेगा। जिसमें नहीं मिलेगा उसको नो लिखेंगे आंसर में, और जिसमें मिल जाएगा उसमें लिखेंगे एस, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये हम सॉल्व कर देते हैं, ये वाला आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं ये 6 वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ लिखा है इज एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, जिसके रोस्टर फॉर्म में आंसर आएंगे 3 और 4 आएंगे कि नहीं, ये चेक करते हैं। तो ये इस सबसे पहले हमें ध्यान देना इस इक्वेशन पे। ये क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो अलग से फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखते हैं, क्वेश्चन तो पहले से ही लिखा गया है, लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है, इक्वल टू है 0, ठीक है। तो ये इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, यहाँ सबसे पहले हमें ध्यान कहाँ देना है, ध्यान देना है यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ है 12, इसमें ये बताया गया कि ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 12 मिले, और ऐसे 2 नंबर, उसी नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिले, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 7 मिले, क्योंकि हम माइनस है, ठीक है। 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसको उसी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 मिले, उसी नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिले, 7 मिले, ठीक है। तो वह नंबर क्या होंगे, अगर 4 और 3 है, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, और 4 और 3 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम 4 और 3 7 होता है, 4 और 3 12 होता है, 4 और मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 4x और 3x में हम उसे तोड़ सकते हैं, ठीक है, 4x और 3x में हम उसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ प्लस 12 है इक्वल टू 0। अब हमें क्या करेंगे, यहां से हमें लेना है कॉमन, x हम कॉमन लेंगे, तो x कॉमन चला गया तो यहां बचेगा x, और यहां है माइनस x कॉमन चला गया, यहां 4 बचेगा, और यहां क्या है माइनस, हम क्या ले रहे हैं, -3 हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहां क्या बचेगा, 3 कॉमन चला चुका है -3, तो यहां x बचेगा, माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, और 3 कॉमन जा चुका है तो यहां बचेगा 4, ठीक है। 3 4 जा 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमें ध्यान देना है, x माइनस 4 दो जगह है, तो इसको एक बार लिख लेना है x माइनस 4 को, और बचा क्या है, x बचा है और -3 यहां बचा है, ठीक है, इक्वल टू 0 के बराबर रखना है। तो एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहां तक अलग हो गया, और यहाँ x माइनस 3 को भी 0 के बराबर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएंगे x इक्वल टू 4 आएगा, ठीक है। जब ट्रांसपोज होकर इधर जाएगा तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला 4 हो जाएगा, और ये वाला x इक्वल टू -3 पॉजिटिव 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 3। तो ये 2 आंसर आए हैं, एक 4 आया, एक 3 आया है, ठीक है। ये किसके सेट हैं, 3 और 4 किसके सेट हैं, इस क्वेश्चन के सेट हैं, ठीक है। तो सेट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 और 4, ठीक है। तो s, तो हम क्या लिख सकते हैं, s, हाँ हैं, ठीक है, बस यही आंसर लाना था। इसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, सेम इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, अगर इसमें आएगा तो s लिखेंगे इसकी तरीके से, अगर नहीं आएगा तो नो लिखेंगे, ठीक है। तो आ जाओ भाई, देखते हैं क्या करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें हम सॉल्व करेंगे पहले फर्स्ट और सेकंड को, फिर हम थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना है। इसने बोला है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये जो सेट्स दिया गया है इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हमें रोस्टर या तो टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा गया है द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मेरठ, ठीक है। ये जो मेरठ लिखा गया है इसमें जो है इसी वर्ड मेरठ को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बता दें, यहां जो लिखा गया है मेरठ की स्पेलिंग है MEERUT,
ई कितनी टाइम है, ई जो है 2 टाइम है, ठीक है। तो जब हम किसी भी सेट को लिखते हैं तो सेट में किसी भी नंबर्स को या तो लेटर्स को कभी भी दोहराते नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो है सेट के एलिमेंट अगर इसको मान लिया तो इसमें हम सेट में कैसे लिखेंगे, आंसर लिख देते हैं सीधे, ठीक है, आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। सेट में किसी भी नंबर्स को या तो लेटर को बार बार दोहराएंगे नहीं, और किसी भी अगर कोई लेटर है, लेटर अगर कैपिटल में है, अगर उसको सेट में लिखेंगे तो सेट में अगर वह स्मॉल है फिर भी स्मॉल में लिखेंगे, अगर वह जो लेटर है इसकी तरह कैपिटल में है फिर भी उसको सेट में जब लिखेंगे स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, ठीक है। तो यह है कैपिटल में लिखना, किस में है, स्मॉल में लिखेंगे जब सेट में हम लिखते हैं, ठीक है। और किसी भी लेटर को बार बार नहीं लिखेंगे, और अगर नंबर है तो नंबर को बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं एम पहला वाला, और दूसरा क्या है, ई है, ई 2 टाइम है, एक ही बार लिखेंगे, अभी बताया किसी भी लेटर को बार बार दोहराएंगे नहीं और किसी भी नंबर को बार बार दोहराएंगे नहीं, ठीक है। और आर लिखना है, यू लिखना है और टी लिखना है, ठीक है। अब तो हमने सेट की तरह लिख दिया है, और सेट को जो है रिप्रेजेंट जब करते हैं उसको हमेशा करली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो करली ब्रेसेस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरिट है, मेरिट को हमने किस में लिख दिया, सेट में लिख दिया, कौन से फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, मतलब रोस्टर फॉर्म या तो टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, इसमें भी वही करना है। देखते हैं द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड यूनिवर्सल, ठीक है। तो यहां भी कैपिटल में लिखा गया है, और अगर स्मॉल में यहां लिखा गया होता तो फिर भी सेट में हम स्मॉल में ही लिखते, कैपिटल में लिखा गया है तो सेट को स्मॉल में लिखेंगे ही, ठीक है, लेटर को। तो यहां कोई भी जो लेटर है दोहराया नहीं गया है, यू भी एक टाइम 1 टाइम है, एन भी एक बार है, आई भी एक बार है, बी भी एक बार है, ई भी एक ही बार है, आर भी एक ही बार है, एस भी एक ही बार है, ए भी एक ही बार है, एल भी एक ही बार है। तो इसमें करना क्या है, इसमें सीधे सीधे इसी को उठाकर कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में सेट में लिख देना है, ठीक है। तो लिख देते हैं यूनिवर्सल, ठीक है। तो आंसर में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल, यू सारा यू एन आई वी ई आर एस ए एल, ठीक है, लिख दिया। और यूनिवर्सल जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं, तो कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। यहां भी कॉमा लगाया है हमने, ठीक है, तो कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल जैसे इसमें जो है यूनिवर्सल जब लिखा गया है तो बीच में कॉमा नहीं लगाया गया है, अब हम इसे सेट में लिख रहे हैं तो कॉमा लगाना जरूरी है, और कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में लिखना भी जरूरी है, और करली ब्रेसेस जो हमने अभी को लगाया है इसको भी लगाना जरूरी है, ठीक है। बात तो समझ में आ गई होगी कि सेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन को। इसमें क्या लिखा है, लिखा गया है ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं x such that x जो y plus 3 के बराबर है, इसको क्या पढ़ेंगे, x such that x इक्वल टू y plus 3, ठीक है। कोई एलिमेंट जिसके एलिमेंट x है जो y plus 3 के बराबर है, जिसमें वो जो y है y is belong to n, y plus 3 में ये जो y है y की वैल्यू कहाँ से आ रही है, n से आ रही है। यहाँ जो n है, यहाँ n का क्या मतलब है, n का मतलब होगा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होता है ये वही जानेगा जिसने नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो y plus 3 है, ठीक है, x है, कोई एलिमेंट x है जो y plus 3 के बराबर है, और y की जो वैल्यू है आ रही है कहाँ से, नेचुरल नंबर से, y is belong to n,
बिलोंग टू n, y इज बिलोंग टू n आने का क्या मतलब है, y की वैल्यू आ रही है कहां से, n से। n यहाँ क्या है, n है एक नेचुरल नंबर, ठीक है, n क्या है, नेचुरल नंबर। और सबसे ध्यान देने वाली बात, y की वैल्यू जो रखी जाएगी 3 से ज्यादा रखी जाएगी, y इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। y की वैल्यू जो इस क्वेश्चन में रखी जाएगी, y प्लस 3 में जो रखी जाएगी उसकी वैल्यू 3 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो सीधे सीधे अब चलते हैं सॉल्व करने, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, y की वैल्यू कहां से आ रही है, नेचुरल नंबर से आ रही है, n से, ठीक है। तो n नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका यूज हम काउंट करने के लिए करते हैं, गिनने के लिए करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 करके आगे तक जितना आप गिन सकते हैं, जितना आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो नेचुरल नंबर समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर y की वैल्यू कहां से आ रही है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। और y की वैल्यू हमें कितना सिलेक्ट करना है, y की वैल्यू हमें y की वैल्यू 3 से ग्रेटर सेलेक्ट करना है। तो मतलब 1 2 3 से ग्रेटर कौन सा है, 3 से ग्रेटर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, y इज ग्रेटर देन 3 और y से ग्रेटर सेलेक्ट करना है, तो ये सब हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो बच रहा है इसको हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, तो इसको हम क्या क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो सॉल्व हम कर रहे हैं, ये तरीका बुक में देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हम ही बता रहे हैं, ठीक है। बुक में सीधे सीधे सिर्फ एक स्टेप और लिखेगा, फिर उसके बाद सीधे आंसर लिख देता है, ठीक है। तो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू 3 से ग्रेटर होनी चाहिए, 3 से ग्रेटर जितने भी नंबर हैं 3 4 5 6 7 8 जितने भी सब 3 से ग्रेटर ही हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, यहां जो y की वैल्यू है n से आ रही है और y की वैल्यू 3 से ग्रेटर होनी चाहिए, यहां तो हमने समझा दिया। अब y प्लस 3 में रखते हैं y की वैल्यू, ठीक है। तो पहली बार रखते हैं, फर्स्ट वाले में रखते हैं y की वैल्यू, एक बार रखते हैं y प्लस 3 में, है ना, y प्लस 3 में y की वैल्यू रखते हैं, पहले क्या रखते हैं 4 रखते हैं, 4 प्लस 3 कितना होगा, पहली बार हमने क्या रखा y की वैल्यू, y की जगह हमने 4 रखा, है ना। 4 प्लस 3 क्या होता है, 4 3 7 होता है। अब y की वैल्यू एक बार, y की जगह इस बार हम 5 रख ले हैं, 5 प्लस 3 5, y की जगह 5 रखा, 5 प्लस 3 8 हो गया। इस बार 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस बार 6 7 रखते हैं, 7 3 10 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आगे तक हम डैश 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 करके आगे तक 8 9 10 आगे तक रखते जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इतना कौन सॉल्व करेगा, यहीं रुक जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमें कितनी वैल्यू मिली, 7 मिला, 8 मिला, 9 मिला, 10 मिला, ठीक है। तो और इसी को हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म मतलब टेबुलर फॉर्म में इसको हमें लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए कोई सेट है जिसको यहां सेट बिल्डर में लिखा गया था, उसी को हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आंसर क्या आया, 7 8 9 10 आया है। 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, डैश 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 करके आगे तक हो सकता है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। तो ये है इसका आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे 4th वाले क्वेश्चन को। देखते हैं क्या लिखा है। इसने बोला है बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है p, ठीक है। तो लिखा है p सच दैट p इज बिलोंग टू w एंड p स्क्वायर इज लेस देन 20, ठीक है। तो यहां क्लोज होगा, हाँ ठीक है। तो p कोई सेट है जिसकी वैल्यू आ रही है कहां से, w से। और w यहां क्या है, w का मतलब यहां होगा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, ये उसे पता होगा जिसने नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है ये हम बता भी देंगे, लेकिन नंबर सिस्टम पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और यहां p स्क्वायर की वैल्यू जो आनी चाहिए 20 से कम आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ध्यान कहां देना है, यहां ध्यान हमें देना है होल नंबर पे, ठीक है। p की वैल्यू कहां से आ रही है, होल नंबर से आ रही है। p इज बिलोंग टू
W, P की वैल्यू W से आ रही है, ठीक है। W यहाँ क्या है, W क्या है, W होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ सीधे सीधे हम समझ लेते हैं होल नंबर क्या होता है, ठीक है। P की वैल्यू कहाँ से आ रही है, W से आ रही है। W मतलब क्या, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसमें हम ऐसा नंबर जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका यूज हम काउंट करने के लिए करते हैं, गिनने के लिए करते हैं, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 4 ये क्या है, नेचुरल नंबर है। और किसी भी चीज को काउंट करने के लिए जीरो तो इंक्लूड हम करते नहीं है। ऐसा नहीं कि हम किसी को गिनना है तो क्या बोलते हैं 0 1 2 3 4, तो ऐसे तो गिनते नहीं है। वह नंबर होता है नेचुरल नंबर जिसका यूज हम काउंट करने के लिए, गिनने के लिए करते हैं, 1 2 3 4 जैसे, ठीक है। और उसी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लेंगे तो वही नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नंबर जिसमें हम जीरो इंक्लूड कर लेंगे वो हो जाएगा होल नंबर, ठीक है। होल नंबर मतलब पूर्ण हो गया नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस यहीं रहने देते हैं, आगे तक हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सेट तो नहीं लिख रहे हैं, तो वैसे लिख रहे हैं, तो सेट के ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। सेट को हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं, तो इसको इसी तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। और हमें क्या ध्यान देना है, और P की वैल्यू होल नंबर से आ रही है, होल नंबर तो हमने लिख दिया। और हमें क्या ध्यान देना है, P की वैल्यू जो आनी चाहिए वह 20 P स्क्वायर, यहाँ जो है P को जब P स्क्वायर किया है, P स्क्वायर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 20 से कम आनी चाहिए। तो किसकी वैल्यू 20 से कम आएगी उसको हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो B कोई सेट है जिसका एलिमेंट 0 होगा, 0 की वैल्यू 20 से कम आएगी, 0 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, जो कि 20 से 20 से कम आएगा। 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, P की जगह 3 रखेंगे तो, हाँ भैया इधर देखो समझ में अगर जिसको ना आए, ठीक है, यही बोला है ना। P की वैल्यू अगर P की जगह 3 रखें और 3 का स्क्वायर, P की जगह 3 रखें, 3 का स्क्वायर करें तो 9 आएगा, है ना, जो कि 20 से कम है, ठीक है। 3 हम भी लिख सकते हैं। अगर 3 के P की जगह 4 रखें तो 4 4 जा 16 आएगा, जो कि 20 से कम है, तो मतलब 4 को भी हम लिख सकते हैं। अगर P की जगह अगर 5 रखें तो 5 5 जो क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, जो कि 20 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 5 को नहीं लिख सकते, बस यहीं हम रुक जाते हैं, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, जिसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये है इसका आंसर 0 1 3 और 4। सॉरी, एक क्वेश्चन, एक एलिमेंट और बच गया, 2 नहीं लिखा, 2 3 और 4। अब ये है सही, ठीक है। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो सेट्स दिया गया है इसके एलिमेंट को हमें लिस्ट करना है, मतलब बताना है कि ये जो सेट है इसका एलिमेंट क्या होगा। ये जो सेट है ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में जो है एलिमेंट एकदम साफ साफ एकदम शुद्ध दिखता है, ठीक है। इसमें सिर्फ फार्मूला या तो रूल दिया गया होता है, और रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट एकदम प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन को। क्या लिखा गया है, लिखा हुआ है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां आपको एक चीज की कमी दिख रही होगी, क्या, यहां सेट का कौन सा सेट है ये नहीं दिख रहा होगा। यहां सिर्फ जो है रूल दिया गया है। अगर कोई भी सेट हो सकता है, कोई भी सेट हम मान सकते हैं, या तो सेट को कोई सेट A मान ले, या तो कोई सेट B मान ले, या कोई सेट C मान ले, हमारी मर्जी। लेकिन यहां सेट नहीं दिया गया है,
तो इसमें माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सीधे सीधे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमें ध्यान कहां देना है, यहां लिखा है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां जो है हमें ध्यान देना है इस पे। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है 0 के इक्वल में। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे, यहां ध्यान देंगे, मल्टीप्लाई करने पे 3 मिलना चाहिए और जो है सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। ऐसा हमें दो नंबर चाहिए। तो वो क्या होगा, 3 एक कम 3, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हमें 3 मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पे 3 मिल गया, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करने पे 2 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 3, तो हमें 3 और 1 मिल गया। ठीक है, तो हमें यही नंबर चाहिए था। तो इसको हम फैक्टर में अलग अलग फैक्टर करते हैं इसका। ये क्या है, 3x प्लस 2x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या 2x हो जाएगा, 3x माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां हम लेंगे कॉमन। कॉमन क्या मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, कॉमन में x मिल जाएगा तो यहां सिर्फ एक x बचा रहेगा, माइनस x कॉमन चला गया, यहां बचेगा 3। और यहां क्या है, यहां जो है कॉमन में 1 मिलेगा और x माइनस 3 यहां बचा रहेगा। ठीक है, तो इक्वल टू 0 के बराबर रखना होगा। यहां x माइनस 3 दो बार लिखा है, एक बार लिख लेते हैं। और यहां क्या करना है, दूसरा वाला क्या है, x प्लस 1 है इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 3 को एक बार 0 के बराबर रखेंगे, एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, है ना। तो ठीक है, रखते हैं, x माइनस 3 को 0 के बराबर रख देते हैं। तो आंसर क्या आएगा, आएगा x इक्वल टू माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, ट्रांसपोज होके 0 के इधर जाएगा तो माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा। और एक क्या है, एक है x प्लस 1, इसको जो है हम 0 के इक्वल रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव 1 हो जाएगा, ट्रांसपोज होके x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें दोनों नंबर मिल गए, एक माइनस 1 है, एक 3 है। ठीक है, तो अब हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, जो सेट है, सेट क्या होगा, सेट होगा -1 और 3 होगा। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन को। यहां क्या लिखा है, लिखा है x सच दैट x इक्वल टू 2y प्लस 5 और y की वैल्यू कहां से आ रही है, n से। y इज बिलोंग टू n। यहां n का क्या मतलब है, n का मतलब है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं, काउंट करने के लिए करते हैं। और लिखा गया है जो नेचुरल नंबर की जो वैल्यू है, नेचुरल नंबर में y की वैल्यू n से आ रही है और y की जो वैल्यू है कितनी रहेगी, यहां बताया गया है 2 इज लेस देन आर इक्वल टू y, और y की वैल्यू जो है 6 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को, लिख लेते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन। लिखा है x सच दैट x इक्वल टू 2y प्लस 5 एंड y इज बिलोंग टू n एंड 2 इज लेस देन आर इक्वल टू y इज लेस देन 6। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। तो हमें ध्यान कहां देना है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है यहां पे y इज बिलोंग टू n। y की वैल्यू कहां से आ रही है, n से आ रही है। 2y प्लस y ये एक इक्वेशन है, इसी इक्वेशन पे y की वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू जान लेते हैं क्या होगी। y की वैल्यू कहां से आ रही है, n से आ रही है। ठीक है, तो n मतलब यहां क्या होगा, n मतलब यहां होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ऐसा नंबर जिसका यूज हम काउंट करने के लिए, गिनने के लिए करते हैं किसी चीजों को। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 आगे तक ये सब नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, और हमें यहां ध्यान देना है जो 2 की वैल्यू है
2 की वैल्यू है लेस देन आर इक्वल टू वाई, जो 2 की वैल्यू है जो है 2 से और 6 के बीच में आएगी, ये y की जो वैल्यू है 2 से लेके 6 के बीच में आएगी, तो 2 के लेस आर इक्वल, तो 2 से छोटा और बराबर 2 ही होगा, और 6 के y की वैल्यू जो है 6 से लेस, y इज लेस देन 6 से लेस क्या होगा 5, ठीक है। मतलब ये जो 6 7 8 है ये इसकी वैल्यू नहीं लेना है, कहां से कहां तक, 2 से लेके 5 तक के बीच में जितनी वैल्यू है उसको हमें लेना है 2 से लेके 5 तक, ठीक है। 6 से लेस क्या होता है 5, तो 2 से लेकर 5 तक के बीच में जितनी वैल्यू है लेना है, किसके लिए, इसके लिए, इस वाली इक्वेशन के लिए। क्या है इक्वेशन लिख लेते हैं, लिखा है 2i + 5, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रखते हैं, पहली वाली वैल्यू 2 रखते हैं, 2 इंटू वाई की जगह क्या रखते हैं 2 रखते हैं प्लस 5 रखते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 5 9, एक वैल्यू क्या आई है ये 2 रखने पे। अब एक बार 3 रखते हैं, इसी में हम क्या रखते हैं 3 रखते हैं, सेकेंड वैल्यू, ठीक है। इस बार रखते हैं 3, 2 इंटू वाई की जगह 3 रख देते हैं और प्लस 5 रख देते हैं, ठीक है। क्या आएगी दूसरी वैल्यू, 2 3 6 5 11, ठीक है। और इस बार रखते हैं 4 रखते हैं वाई की वैल्यू, 2 ये रख लिया, 3 रख लिया, 4 रखते हैं प्लस 5 रखते हैं, 2 चौके 8 5 13, ठीक है। और इस बार 5 रखते हैं, y की जगह क्या रखते हैं 5, 2 5 10 5 15, 2 5 10 5 15, 9 11 13 15, यही वैल्यू आई हुई है किसकी, इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसको हमें किस में लिखना है, सेट में लिखना है। तो सेट को हमेशा कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, ये है इसका आंसर, ठीक है। क्या है 9 11 13 एंड 15, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन को। यहां क्या लिखा है, यहां लिखा हुआ है, सीधे सीधे क्वेश्चन लिख लेते हैं, यही समझाएंगे, ठीक है। क्या लिखा है, x such that x is a factor of 24, ठीक है, is a factor of 24, x such that x is a factor of 24, ठीक है। इसने बोला है कि यह जो x की वैल्यू है 24 की फैक्टर है, ठीक है। तो 24 की जितनी भी फैक्टर हैं उसको अगर आप निकाल लेंगे और उसी को जो है कर्ली ब्रेसेस में लिख देंगे, वही उसका आंसर होगा। फैक्टर निकालना जो है हमने सिखाया था, कैसे निकालते हैं ये भी बताया था। अगर आप इसको जानना चाहते हैं 24 के कितने फैक्टर होंगे उसको यहां आप लिख सकते हैं, ये जानना है तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बताया था कि किसी नंबर का फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। आप इसके पहले वाले क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे निकलेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन को। यहां क्या दिया गया है, x such that x is belong to z and x square is less than or equal to 4। तो सीधे सीधे क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, x such that x is belongs to z and x square is less than or equal to 4, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहां हमें ध्यान कहां देना है, ध्यान हमें देना है इस पे। इसने बोला है x की वैल्यू कहां से आ रही है, z से, x is belongs to z, ठीक है। और यहां z क्या है, z को हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, जिसको इंटीजर नहीं पता उसको जो है पढ़ना पड़ेगा नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम अच्छे से जानता है उसको पता होगा कि इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो सीधे सीधे इंटीजर को हम शॉर्ट में बता देते हैं क्या होता है। 0 से लेकर लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो जो है इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं वो होते हैं नेगेटिव इंटीजर, और जो राइट साइड में होते हैं जितने भी नंबर होते हैं वो सब होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये होता है इंटीजर। और इसने क्या बोला है, इंटीजर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर की x की वैल्यू z से आ रही है, z हमने लिख लिया, z के जितने नंबर हैं,
एक्स की वैल्यू जेड से आ रही है और एक्स की वैल्यू जब होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए वो उसको यहां बताया गया है। एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है 4 से कम होनी चाहिए, ठीक है, और इक्वल भी होनी चाहिए। तो यहाँ 2 है, 2 की वैल्यू 4 के इक्वल होगी, इक्वल होगी, लेस तो नहीं होगी, और 1 की वैल्यू 4 से लेस होगी, 0 हो जाएगा, -1 -2, ठीक है। इतने जितने नंबर है ये जो है अगर इसको 2 की वैल्यू निकालनी है, 2 के स्क्वायर, 2 के एक्स के स्क्वायर की जगह अगर 2 रखा तो एक्स स्क्वायर की जगह अगर 2 रखा तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स लेस देन आर इक्वल टू इक्वल है, ठीक है। 1 को लेंगे तो 1 जो है लेस हो जाएगा, 0, इसी तरीके 2 यहां तक हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं -2 -1 0 1 और 2, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं 5th वाले क्वेश्चन को। क्या लिखा है, लिखा है x such that 3x - 2 is less than or equal to 10 and x is belongs to n, ठीक है। ये है क्वेश्चन और ये सेट वाला क्वेश्चन है, तो इसको कर्ली ब्रेसेस में क्लोज्ड करेंगे, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देते हैं। तो यहां लिखा है x such that 3x - 2 is less than or equal to 10 and x की वैल्यू कहां से आ रही है, x is belong to n, x की वैल्यू आ रही है कहां से, x की वैल्यू आ रही है n से, x is belongs to n, ठीक है। और यहाँ n क्या है, n का मतलब यहाँ होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका यूज हम काउंट करने के लिए करते हैं। और ये किसको पता होगा, जिसने नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। गिनने के लिए कौन सा नंबर यूज होता है, वही होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट आगे तक, ठीक है। ये होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसी में से जो है x की वैल्यू आने वाली है, x इज बिलोंग टू n, तो x की वैल्यू n से आने वाली है। n क्या है ये हमने लिख दिया है नेचुरल नंबर से, ठीक है। अब हमें अब यहाँ तो ये तो हमने जान लिया, अब हमें ध्यान देना है इस पे। यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3x - 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये क्या है, ये है लीनियर इन इक्वेशन, ये है लीनियर इन इक्वेशन, ठीक है। और जिसको भी लीनियर इन इक्वेशन नहीं पता होगा, तो लीनियर इन इक्वेशन के ऊपर हमने बहुत स्पेशल वीडियो बनाया, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, सब कुछ बताया है लीनियर इन इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो उस पे जाके आप पढ़ सकते हो। तो सीधे सीधे सॉल्व करते हैं लीनियर इन इक्वेशन को। तो लीनियर इक्वेशन तो सब लोग जानते हैं, लेकिन लीनियर इन इक्वेशन बहुत कम लोग जानते हैं। तो लीनियर इन इक्वेशन जानना जरूरी है और उसी से ये सॉल्व होगा, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन से थोड़ा सा अलग ये होता है, तो सीधे सीधे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये है 3x है इज लेस देन आर इक्वल टू 10 और -2 इज ट्रांसपोज होके जाएगा राइट साइड में, तो ये हो जाएगा +2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 12 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौके 12, ठीक है। x इज लेस देन आर इक्वल टू 4, ठीक है। x की वैल्यू जो है 4 के इक्वल होना चाहिए या लेस होना चाहिए, ठीक है। 3 से 4 को 3 4 या 12 होता है, x इज लेस देन आर इक्वल टू 4, तो यहाँ x की वैल्यू आपको पता चल गई है, ठीक है। अब हमें क्या देना है, x की वैल्यू ढूंढना किस में है, नेचुरल नंबर में ढूंढना है, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू कहां से आ रही है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 से लेस, 4 तो होगा, इक्वल भी होगा, हाँ 4 3 2 1, तो यही है आंसर, ठीक है। तो आंसर में क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है, यही है इसका आंसर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 1 2 3 4। अब हम सॉल्व करेंगे 6th वाले क्वेश्चन को, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी, इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो क्या है, लिखा है
x such that 4 minus 2x is greater than minus 6 and x is belong to z। ठीक है, तो अब आपको ध्यान कहाँ देना है, ये जो आपने क्वेश्चन देखा है क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्ट इसके जैसा ये है, बस अंतर क्या है, यहां भी लीनियर इक्वेशन का यूज हो रहा था, यहां भी लीनियर इन इक्वेशन का यूज यहां हो रहा था, यहां भी लीनियर इन इक्वेशन का यूज होगा। ठीक है, बट अंतर क्या है इन दोनों क्वेश्चन में, इन दोनों क्वेश्चन में अंतर इतना है कि यहां x की वैल्यू नेचुरल नंबर मतलब n से आ रही थी, यहां x की वैल्यू इंटीजर से आ रही है मतलब z से आ रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, और ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसको एकदम अच्छे से एकदम क्लियर करके बताएंगे।